लाइफ में हमारी बहुत सारी ऐसी डिज़ायर्स होती हैं, ऐसी इच्छाएं होती हैं जो हम चाहते हैं कि वो पूरी हो जाएं। और कई बार तो ऐसी अटमोस्ट डिज़ायर जो कि हमें लगता है कि बस ये हो जाए तो हमें सब मिल जाएगा, हम बहुत खुश हो जाएंगे। तो ऐसी कोई इच्छा होती है और जिसके लिए डिज़ायर मैनिफेस्टेशन, जो कि आज हम बात करने वाले हैं, डिज़ायर मैनिफेस्टेशन, इस पे बहुत सारे कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स बताई जाती हैं कि कैसे हम अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम उसे अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो इसमें अलग अलग मतलब एस्ट्रोलॉजिकली इसमें हम 11th हाउस को देखते हैं, अपने घर, अपने कुंडली के, जो कि हमारी इनकम का सोर्स बताता है या हमारे नेटवर्किंग को बताता है, और वही हमारी इच्छा पूर्ति भी करवाता है। एस्ट्रोलॉजी में हम उसे 11th हाउस पे काम करते हैं, वास्तु में हम अपन साउथ वेस्ट और वेस्ट पे काम करते हैं ताकि हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो सके। लेकिन एक डिज़ायर मैनिफेस्टेशन एक कोर्स है जिसमें ये सिखाया जाता है कि कैसे हम अपने आप को इस यूनिवर्स के साथ में इन ट्यून कर सकते हैं और हमारी इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है। तो उसका जो सबसे पहला स्टेप है, जो बेसिक एक्चुअली फाउंडेशन है, जहां से हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं उस यूनिवर्स के साथ में एक हार्मनी में आने में, ताकि वो यूनिवर्स हमारी सभी इच्छाओं को पूरा कर सके। तो आज उसी एक इच्छा पे, जो कि एक फर्स्ट स्टेप है हमारी प्रेपरेशन, तो उस पर बात करेंगे। और वो सबसे पहला जो स्टेप है वो है अहोभाव। अहोभाव, इसे इंग्लिश में थैंकफुलनेस कहा जाता है, ताकि हम थैंकफुल रहें यूनिवर्स के प्रति। अब यहाँ से मैंने कहा और उधर आप हो गए, या उधर से आपको और मैं हो जाऊं, ये गणित इतना आसान नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हर किसी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी समस्याएं हैं, जिस तन लागे सो तन जाने, तो वो इतना आसान नहीं है। लेकिन जो उसमें हेल्प करेगा वो मैं आपको आज टेक्निक सिखा दूंगा, वो करना देखना आप कैसे आप खुद ब खुद इस थैंकफुलनेस में उतरेंगे और फिर डिजायर मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ेंगे। अर्थ का जो सबसे पुराना जिसने युगों युगों से, सदियों सदियों से, लाखों सालों से अर्थ को जो देखता आ रहा है, जो उसका एक गवाह है, हमें जानवर से इंसान बनने में, 1 जून से दूसरी जून में जाने में, इस आत्मा को इस शरीर से पहले जितने भी शरीर में ये रही या आगे जितनी शरीर में रहेगी, उन सब का एक ही जो टेस्टिमोनी दे सकता है वो है ये आसमान, ये स्काई। इस स्काई ने सदियों से इस अर्थ को देखा है, हमें देखा है, हमारी आत्मा को अलग अलग रूप में जाते हुए देखा है, अलग अलग कर्मों को करते हुए देखा है। वो सब का गवाह है, वो है आसमान। तो आसमान, अब ऐसा कह लो कि जैसे हम बॉर्न होते हैं, या जिस भी हम धर्म में पैदा हो गए, जिस भी हम कल्चर में पैदा हो गए, जिस भी हम घर में पैदा हो गए, उसके रिगार्डिंग हमें सिखा दिया जाता है कि किस तरह हमें माथा टेकना है, किस तरह हमें कौन सा रीति रिवाज करना है। लेकिन उसे मैं उसे एक ऑन जॉब ट्रेनिंग ही कहूँगा। मतलब वो एक ऑन जॉब ट्रेनिंग है कि जिस भी घर में पैदा हो गए वहाँ से वो ट्रेनिंग मिल गई, हम उसे एक जन्म में करते हुए चले जाते हैं। लेकिन जो सदियों से हमारे हर कर्म का एक जानकार है, वो जो आसमान है, वही इस आत्मा का सबसे बड़ा फ्रेंड है, सबसे अच्छा सगा संबंधी है। इसीलिए आप देखोगे कि बार बार हम बात करते हैं, हमें सिखा दिया जाता है जैसे कि मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ तो ये करो वो करो, लेकिन कोई हमें ये सिखाता नहीं कि अपनी हर बात पे परमात्मा का जब नाम लो तो आसमान की तरफ देखो, स्काई की तरफ देखो, शुक्रिया करना हो स्काई की तरफ देखो, हाथ फैलाने हैं तो स्काई की तरफ देखो, क्योंकि ये वो आत्मा का कनेक्शन है उस स्काई के साथ, सदियों पुराना, लाखों सालों पुराना। आत्मा ऑटोमेटिकली उसकी तरफ कनेक्टेड है। इसलिए आप देखोगे कि जब विराट कोहली सेंचुरी बनाता है तो वो ऊपर की तरफ देख के थैंक यू कहेगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब गोल करेगा तो वो ऊपर की तरफ ऐसे एक ब्लोइंग किसेस ऊपर की तरफ फेंकते हैं लोग। क्यों? वो किसी का सिखाया हुआ नहीं है, वो आत्मा का अपना गुण धर्म है। आत्मा जानती है कि जो ये ऊपर आसमान है, जिसे हम नीली छतरी वाला कहते हैं, जिसे हम ऊपर वाला कहते हैं, तो क्योंकि वो सोल कनेक्शन उसके साथ में है। तो अब
वो जो सोल कनेक्शन है वो हमें बार बार ये करवाता है, हमारे से ये कर्म करवाता है। तो अब वो सोल को ऐसा ना करवा के हम खुद ही सोल के लिए ये करना स्टार्ट कर दें, तो हम उस अहोभाव, उस थैंकफुलनेस में जाना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत सारे कोर्सेज आते हैं डिजायर मैनिफेस्टेशन के, कभी परमात्मा ने चाहा तो मैं इसे आगे कभी पढ़ाऊंगा भी अगर टाइम मिला। लेकिन आज के लिए तो वो एक पर्टिकुलर सूत्र जो है वो यही है कि अगर जो भी इंसान अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट करना चाहता है उसे सबसे पहले थैंकफुलनेस में उतरना पड़ेगा। और वो थैंकफुलनेस अगर एक इंसान अपनी रूटीन में एवरी डे मॉर्निंग और रात को सोने से पहले आसमान की तरफ खुद ब खुद देखते हुए, इसलिए नहीं कि सोल जब कंपेल करे तब हम देखें, हम खुद ही सोल को वो दें, सोल जो चाह रही है। तो अगर वो आसमान की तरफ देख के सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस कि आज मैं हूं इसके लिए थैंक यू बोल दे, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई डिमांड नहीं, सिर्फ होने पे ही थैंक यू। क्योंकि हमारे होने और ना होने से इस यूनिवर्स को कोई फर्क पड़ता नहीं, इसका वो चलता ही रहेगा जो सिस्टम चलता आ रहा है। कई लोग आए कई चले गए, इसका कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी इसने हमें रखा हुआ है। तो उस रखे रहने पे अगर हम उस यूनिवर्स को दिन में 2 बार आसमान की तरफ देख के थैंक यू करना शुरू करें तो आप देखेंगे विद इन फ्यू वीक्स कि आपकी जो कंप्लेंट्स हैं वो कम होनी शुरू हो जाएंगी और वो अहोभाव, वो थैंकफुलनेस उतरना शुरू हो जाएगा आपके अंदर। और आपकी एक सोल कनेक्शन उस स्काई के साथ, यूनिवर्स के साथ, परमात्मा के साथ, जो नाम देना है दो, उसके साथ एक डेवलप होगा। और फिर जैसे ही वो अहोभाव में हम उतरते हैं तब हम इस डिजायर मैनिफेस्टेशन की तरफ जाते हैं। हमारी जो इच्छाएं हैं, यूनिवर्स तो कुछ भी पूरा करता है, सब उसी का ही दिया हुआ है। और इसके लिए हमारे विद्वानों ने बहुत सारी प्रक्रियाएं बनाई। अब ये देख लो, कोई भोग लगाना है सपोज कि कुछ घर में बनाया, प्रसाद बनाया, उसका भोग लगाना है। भोग लगाना मतलब परमात्मा को खिलाना नहीं है, वो भोग लगाना मतलब कि हर निवाले के साथ जब हम भोग लगाते हैं तो वही है कि ये तुम्हारा ही दिया हुआ है, ऐसा ख्याल हमारे मन में आए हर निवाले के साथ उठते ही कि ये तुम्हारा ही दिया हुआ है, इसलिए आज हम इस काबिल हैं, तो थैंक यू सो मच। तो वो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। हम पूजा करते हैं, हवन करते हैं, अखंड पाठ रखवाते हैं, वो एक प्रोसेस हमारे पास रह गए। उसका पीछे लॉजिक जो था वो यही था कि कुछ टाइम उस परमात्मा के पास रह के बिताना। परमात्मा के पास रहते रहते हम सारा टाइम अगर हम अपने इस तरह का हो जाए कि जहां हम ज्यादा टाइम परमात्मा के करीब रह के बिताएं तो हमारी डिजायर मैनिफेस्टेशंस होनी शुरू हो जाती हैं। यही इस कोर्स की फाउंडेशन है कि डिजायर मैनिफेस्टेशन कैसे की जा सकती है। तो अब देखो, अगर आप ये डिजायर मैनिफेस्टेशन करने के लिए अगर आप ये अहोभाव में उतरते हो, ये एक रूटीन बना लेते हो, परमात्मा के करीब रहना चाहते हो या हो जाते हो, तो आप अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति कर सकते हो। यूनिवर्स, आई गारंटी इट, ये आपको कुछ भी देगा, लेकिन पहले ये आना चाहिए। कबीर से किसी ने पूछा कि परमात्मा और हमारे बीच में कितना फासला है, तो कबीर ने कहा कि ये जो गर्दन पे नस फड़क रही है इसे काटो तो मर जाओ, इससे भी कहीं पास परमात्मा हमारे साथ रहता है, इससे भी कहीं नजदीक है परमात्मा, बस हम ही नहीं उसे अपने से दूर किया हुआ है। तो आप ये टेक्निक जरूर यूज करना अपनी लाइफ में, एवरी मॉर्निंग, सोने से पहले, एवरी नाइट यूनिवर्स, उस स्काई की तरफ देख के थैंक यू बोलना अपनी इस एग्जिस्टेंस पे। आप ये करके देख लेना, विद इन फ्यू वीक्स, विद इन फ्यू मंथ्स आपको बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू होंगे और आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा आपकी जो भी अटमोस्ट डिजायर है, जो भी इच्छा है, उसको पूरा करने की तरफ। एस्ट्रोलॉजिकली, वास्तु, वो सब मैंने आपको बता दिया है कि उसमें अलग प्रोसेस है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में ये प्रोसेस सबसे पहले है। आप ये करना स्टार्ट करो, परमात्मा ने चाहा तो इसके आगे के स्टेप्स भी कभी शेयर करेंगे या कोर्स ही करवा दूंगा। 3-4 दिन 5 दिन का कोर्स होता है, ये करवाएंगे तो देखना आप कैसे इच्छाएं पूरी होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू वुड लाइक इट। थैंक यू।